एक और कथा आती है कि धर्मराज दूध पी रहे थे सुबह से सोने के कटोरे में। तो एक भिखारी आया, तो बाएं हाथ से पी रहे थे, तो पीने के बाद वो कटोरा उसको दे दिया। भीम कहते हैं, भैया आप धर्मराज हो, आप नीति विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए आपको, आप नीति विरुद्ध कार्य किया आपने। तो भीम, मैंने अभी क्या नीति विरुद्ध कार्य कर दिया? बोले, दान हमेशा दाएं हाथ से दिया जाता और आपने बाएं हाथ से दे दिया। ये ठीक नहीं है, बाएं हाथ से दान नहीं देना, दाएं हाथ से देना। अब कोई लेफ्ट हैंडर हो तो क्या करे? कई लोग होते हैं बाएं हाथ चलता है, कई लोग आहार में भी बाएं हाथ से देते, कई लोग पैर बाएं हाथ से छूते। पहले तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब तुम लोगों ने हमें याद दिलाया, उस नेता ने याद दिलाया, देखो महाराज, उसने सिर पूरा डिंगरा मारे माथे फोड़ दिया। बोले, आपने बाएं हाथ से आशीर्वाद दिया इसलिए हमारा हार ना हो। तब से मैं थोड़ा सावधान रहता हूं। ओहो, कैसी समाज, कैसी भावना, कैसा है दृष्टि, दोनों हाथों में भेद। और है, शुभ कार्य के लिए पंडित जी क्या कहेंगे? दाएं हाथ से करो। अपन बाएं हाथ लगाएंगे तो लोक व्यवहार में बताओ भाई, राखी दाएं हाथ में कि बाएं हाथ में? मुझे पता नहीं है। क्यों बाएं बांधने में क्या बाधा है? दाएं में बनेगी, दाएं हाथ लगाओ, दाएं शुभ है। फिर इसको हमने ज्योतिष में से देखा, स्वर विज्ञान में देखा, तो वहां भी यही लिखा गया कि दायां स्वर जब चल रहा हो तो दायां पैर आगे निकाल के घर से बाहर जाना, और दाएं अब दोनों श्वास निकाले। परस्पर विरोध देखना, अभी दो हाथों में कर रहा था, अब दो नथनों में, दो नाक के नथने हैं ना, गजब का विरोध है इन दोनों में। वो ही श्वास यदि दाएं नथने से निकल जाए तो सूर्य सुर है। अब ये कार्य जब कब करेगा? जब लड़ना झगड़ना हो तो दाएं सुर में जाओ, और कार्यों में उत्तेजित होंगे। दाएं सुर से यदि तुमने शांति के कार्य शुरू किए, दायां नाक से जब स्वर निकल रहा हो, नाक निकलती ना अपनी हवा प्राणवायु, कभी इससे निकलती है, कभी इससे निकलती, कभी दोनों से निकलती, कभी कम निकलती, कभी ज्यादा निकलती, कभी इतनी निकलती है कि 12 अंगुल तक चली जाती है, कहीं कम निकलती है। ऐसे श्वास चलती रहती है। जब दाएं अंग से निकले तो समझ लेना वो पिंगला है, सूर्य स्वर है, उग्र नाड़ी है। इसमें तुमने कार्य शुरू किए तो उग्रता आएगी, इसमें तुमने साइन किए उग्रता आएगी, इस कार्य में तुमने कुछ किया तो उग्रता आएगी। और चंद्र स्वर चल रहा है, यानी वही वायु बाएं नथने से निकल रही है तो बड़ी शुभ होती है। जिस कार्य को करो फतेह। अब बताओ, हवा वही है, श्वास वही है, इस नथने से निकले तो शुभ है, और इससे निकले तो, और दोनों से निकले हैं तो बनता झाड़, सुषमना कहलाता है। यानी कार्य बिगड़ेगा भी नहीं, बनेगा भी नहीं, क्योंकि इस समय कहा जाता है जिस समय दोनों नथनों से श्वास निकल रही हो उस समय कोई कार्य नहीं करना। सामायिक अच्छी होगी, जाप अच्छा होगा, ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो प्रयास करते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी चले, तो हम लोग घंटों ध्यान में बैठे रहेंगे, विकल्प नहीं आएगा, शरीर में तकलीफ नहीं होगी, बहुत ध्यान लगेगा। अब बताओ कितना परस्पर में विरोध, वही श्वास वही हवा। अब ये सारी चीजें जब हमने देखी, श्वास इतना भेद कर दिया, एक एक अंग में भेद है, नाखून में भेद है, चमड़ी में भेद है, खून में भेद है, हड्डी। एक चीज बताओ जो सब में एक नेचर वाली हो, एक गुण वाली, एक स्वभाव वाली हो ही नहीं सकती। अंतः पर चतुष्टय खंडित हो जाएगा।
और तुम जैसे ही अपने आप को अलग करोगे कोई ना कोई विरोध हो गई। तुमने कहा मैं जीव हूं, इसका अर्थ अजीब नाम की कोई चीज है। तुमने कहा मैं चेतन हूं तो अचेतन है। अचेतन कहने की जरूरत नहीं, मैं चेतन हूं इसका अर्थ दुनिया में अचेतन भी है। तो पहले दिन हमने कहा था 5 पदार्थ जो हैं आपके विरुद्ध में खड़े हैं, तुम अकेले हो। यदि तुमने जीव कहा तो, द्रव्य कहा तो कोई बाधा नहीं, तुमने जीव कहा 5 लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, तुम अकेले पड़ जाओगे। अब क्या करें, सत्य तो यही है। और तुमने जीव के बाद तुमने कहा कि मैं मनुष्य हूं। ओहो, 83,99,999 योनि के जीव तुम्हारे विरुद्ध में खड़े हो गए, तुम अकेले बचे। क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य एक है। और मनुष्यों में तुमने कहा कि मैं भारतीय हूं, तो लो सारे देशों ने तुम्हें परदेशी कह दिया, विरोध में हो गए, तुम मेरे नागरिक नहीं क्योंकि तुम भारतीय हो। भारतीयों में भी तुमने कहा मैं जैन हूं, अब कितनों से विरोध हो गया। सारे अजैन में मैं जैन हूं। जैनियों में तुमने कहा कि मैं वृत्ति हूं, तो लो साहब अवृत्ति विरोध में चले गए। अवृत्तियों ने तुम्हें पार्टी से निकाल दिया क्योंकि तुम वृत्ति हो, हम अवृत्ति हूं, तुम्हारी हमारी सामंजस्य नहीं बैठेगा। फिर तुमने कहा कि नहीं मैं मुनि हूं, तो हमने पहले ही बता दिया, श्रावकों ने अलग कर दिया, भैया महाराज हैं ये, अपन श्रावक हैं, अपनी पटरी नहीं बैठेगी। भोजन करना है, पहले महाराज को हटाओ या वहां से हटो, क्योंकि महाराज अपनी पार्टी का नहीं है। बोलो महाराज के साथ खा लोगे या महाराज के सामने खा लोगे? बोलो जल्दी बोलो। क्यों भाई, सीधी बात, महाराज आप एंटी ग्रुप के हो ही नहीं सकता। ये मैं वो तत्व दृष्टि दे रहा हूं तुम्हें। लोग कहते हैं तत्व चिंतन क्या है, कैसे करें तत्व चिंतन। लो मैंने एक विहंगम सूत्र दे दिया सारे जगत के लिए। हर वस्तु को विरोधी दृष्टि से देखो, उसमें हमारे से प्रतिकूल गुण कौन सा है। जो तुम्हारे में नहीं है वो उसमें है। ऐसा कौन सा गुण है जो तुम्हारे में नहीं है उसमें है, या तुम्हारे में है और उसमें नहीं है। जितनी जितनी तुम विरोध दृष्टि देखोगे उतने उतने तुम अनेकांत दृष्टि वाले हो जाओगे। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।